स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं ली शातिलिय का सिद्धांत। ओके, ली शातिलिय के सिद्धांत में जो कॉन्सेप्ट हमें दिया गया है वो किसी साम्यावस्था की अभिक्रिया को लेकर के दिया गया है। जब कोई अभिक्रिया साम्यावस्था में हो और अभिक्रिया के ताप, दाब, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन किया जाता है तो अभिक्रिया की साम्यावस्था खत्म हो जाती है और अभिक्रिया की दिशा परिवर्तन इस प्रकार होता है कि पुनः साम्यावस्था स्थापित हो जाए। सांद्रता में परिवर्तन होने पर किसी निकाय यानी सिस्टम की साम्यावस्था किस प्रकार प्रभावित होती है, इन सभी कॉन्सेप्ट को लेकर के ली शातिली नामक वैज्ञानिक ने सन 1855 में अपना सिद्धांत दिया। अर्थात हम सिंपल वे में समझ सकते हैं, यदि कोई अभिक्रिया साम्य अवस्था में है और उसके टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग किया जाता है तो अभिक्रिया की जो साम्य अवस्था है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और अभिक्रिया का जो डायरेक्शन होता है वो इस प्रकार से हो जाता है कि साम्य अवस्था फिर से स्थापित हो जाए, यानी जो उसकी साम्य अवस्था खत्म हो गई है वो पुनः क्या हो जाए, अभिक्रिया फिर से साम्य अवस्था में आ जाए। तो जो ली शातिलिय का कॉन्सेप्ट था वह है, उनके अनुसार यदि किसी अभिक्रिया जो साम्यावस्था में हो तब साम्य स्थापित करने वाले कारक जैसे दाब, सांद्रण, ताप में से किसी एक अधिक में परिवर्तन कर दिया जाए तो अभिक्रिया उस दिशा में होने लगेगी कि परिवर्तन का प्रभाव खत्म हो जाए, यानी रिएक्शन उस डायरेक्शन में होने लगती है कि जो टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन को लेकर के चेंजिंग हुए हैं या किए गए हैं तो वो चेंजिंग क्या हो जाए, फिर से साम्यावस्था में आ जाए। जैसे हम देखें कोई अभिक्रिया A+B रिवर्सिबल C+D। रिवर्सिबल क्यों? क्योंकि जो जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी वो सारी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। यहाँ पर साम्यावस्था तभी स्थापित हो पाएगी जब अभिक्रिया कैसी हो, उत्क्रमणीय हो या रिवर्सिबल हो। तो यदि हम A और B यानी रिएक्टेंट में कुछ चेंजिंग करते हैं तो चेंजिंग कहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा। यदि हम प्रोडक्ट में कुछ चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट में भी कुछ चेंज होगा। ओके, आगे देखते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास कोई बॉल है, यदि हम उसे किसी डायरेक्शन में ले गए और उसको फिर से छोड़ा तो वो फिर से अपने उसी डायरेक्शन में आ जाएगी। इसी प्रकार से सिंपल सा एक एग्जांपल है, जैसे हम कोई रबड़ बैंड लेते हैं, उसको खींचते हैं तो क्या हो गई, उसकी साम्यावस्था डिस्टर्ब हो गई, लेकिन जब हम उसको छोड़ देते हैं तो वो फिर से अपनी पुनः उसी अवस्था में आ जाती है। ठीक है, हम देखते हैं जो ली शातिलिय का सिद्धांत था उन्होंने अलग अलग परिवर्तन के प्रभाव को भी स्पष्ट किया है। जैसे सांद्रण में परिवर्तन करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, दाब में परिवर्तन करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताप में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से आयतन, उत्प्रेरक या अक्रिय गैस मिलाने पर किसी अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सांद्रण में परिवर्तन का प्रभाव, चेंज इन कंसंट्रेशन। ओके, यदि हम किस में चेंज करते हैं, कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम कोई रिएक्शन देखेंगे, जैसे कोई रिएक्शन A+B रिवर्सिबल C+D। यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा। यदि A और B कौन है, रिएक्टेंट यानी अभिकारक। यदि A और B जो कि रिएक्टेंट हैं, इनका कंसंट्रेशन इनका कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो साम्यावस्था अग्र दिशा यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगी। ओके, यदि इनका कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उसकी साम्यावस्था भी बढ़ जाएगी, अर्थात तो C और D अधिक मात्रा में बनेंगे। ओके, अब यदि C और D यानी उत्पाद यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम क्या कर दें, बढ़ा दें, तो
ए और बी अधिक मात्रा में बनेंगे क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन बना दी, तो अभिक्रिया कैसी होने लगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। ए और बी ज़्यादा मात्रा में बनने लगेंगे। क्लियर? जैसे हम फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमारे लेबोरेटरी में देखें, हम प्रयोगशाला में इस रिएक्शन को हम करके भी देख सकते हैं कि जैसे आयरन लिया और HCN के साथ उसकी रिएक्शन करवाई हमने। ठीक है, जो आयरन होता है वो येलो कलर का होता है, HCN होता है वो कलरलेस होता है। इन दोनों को हमने रिएक्शन उत्क्रमणीय अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, एक संकुल यानी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है FeHCN का होल 2+। ये जो संकुल बनता है आपका, ये डार्क रेड कलर का होता है। ठीक है, यदि हम इसके कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो ये जो येलो कलर ही और ज़्यादा येलो हो जाएगा, और यदि हम इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो ये जो इस संकुल का फेरिक सल्फोसाइनाइड संकुल जो बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, इसका रेड कलर और ज़्यादा डार्क हो जाता है। समझ में आया ना? जब हम किसी भी चीज़ की या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बनाते हैं तो बढ़ाते हैं तो रिएक्टेंट पे इफेक्ट पड़ता है, यदि हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो प्रोडक्ट पर इफेक्ट पड़ता है। ओके, नेक्स्ट देते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। यदि हम टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है। फिर हम रिएक्शन देखेंगे, कोई रिएक्शन है अपने पास A+B रिवर्सिबल C+D। जब हम टेम्परेचर में चेंजिंग करेंगे तो दो प्रकार की रिएक्शन देखने को मिलती है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी जहाँ ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, शोषी से ही आपको समझ में आएगा अवशोषण। ऊष्माक्षेपी जहाँ ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। अब हम देखें इसका पॉइंट क्या है। यदि हम सिस्टम का ताप बढ़ाते हैं तो साम्य अवस्था ऊष्मा अवशोषित होने वाली दिशा में विस्थापित होगी। ऊष्मा अवशोषित होने वाली दिशा में यानी फॉरवर्ड रिएक्शन, जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि टेम्परेचर कम किया जाता है तो वैसा ही बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे हम देखें N2+3H2, जो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाते हैं, इससे अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। ये टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दाब का प्रभाव। प्रेशर को चेंज करने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। दाब परिवर्तन का प्रभाव केवल गैसीय अभिक्रियाओं में देखने को मिलता है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। जो भी प्रेशर में इफेक्ट का चेंजिंग देखने को मिलता है वो गैसीय जो रिएक्शन होती हैं वहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी जो रिएक्टेंट होंगे और जो प्रोडक्ट होंगे वो दोनों ही कैसी अवस्था में होंगे, गैसियस स्टेट में होंगे। जैसे हम देखें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही क्या हैं, गैस हैं। जो यहाँ पर चेंजिंग होगी तो इनके मोल में चेंज होता है, नंबर और मोल्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है, यानी गैस का जो वॉल्यूम होगा उसमें परिवर्तन होता है। जैसे 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल मिलकर के हाइड्रोजन के मिलकर के क्या बनाते हैं, 2 मोल ऑफ अमोनिया। आगे देखते हैं प्रेशर से रिलेटेड जो पॉइंट है। प्रेशर में वृद्धि करते हैं तो वही फॉरवर्ड रिएक्शन में वृद्धि होती है। प्रेशर यदि कम करते हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन में वृद्धि होती है। अब हम देखते हैं अक्रिय गैस मिलाने पर, यानी जो इनर्ट गैसेस होती हैं जब हम उनको मिलाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। यदि अभिक्रिया स्थिर आयतन पर, यानी स्थिर आयतन कब होगा, जब सिस्टम कैसा होगा, क्लोज सिस्टम होगा। जब अभिक्रिया स्थिर आयतन पर होती है तो अक्रिय गैस मिलाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या, जब अभिक्रिया स्थिर आयतन पर होती है तो अक्रिय गैस मिलाते हैं यानी इनर्ट गैस मिलाते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। पॉइंट देखें, स्थिर आयतन पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्थिर दाब, जब प्रेशर कैसा हो, स्थिर हो, कांस्टेंट हो, तो अणुओं की कुल संख्या में वृद्धि होती है। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं
उनकी संख्या में क्या होती है, चेंजिंग देखने को मिलती है। लास्ट है आपका इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या करते हैं, किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या करते हैं, चेंजिंग लाते हैं। जब हम कैटालिस्ट को मिलाते हैं तो किसी भी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, इसलिए उत्प्रेरक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम देखेंगे ली शातेलिए के जो यूजेस हैं, ली शातेलिए सिद्धांत के जो यूज हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।